नौकरी और आदमी का जीवन, भाग 2 में हम उस जाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम फंसे होते हैं। पहले भाग में हमने देखा कि नौकरी जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो हमारी पूरी पहचान नहीं हो सकती। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे हम इस जाल में फंस जाते हैं और क्यों कभी कभी हमारी आंखें बाहर आ जाती हैं नौकरी करते करते। जब हम छोटे होते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं कि अगर अच्छे नंबर लाओ तो अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस तरह हमारी सोच बहुत सीमित हो जाती है। हम मान लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना है, बस। हालांकि जब हम नौकरी में आते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अंधी गली में घूम रहे हैं और हाँ, किसी अंधी में निशाना लगाने जैसा महसूस होता है। हमारा जीवन बिल्कुल उस दिमागी कीड़े की तरह हो जाता है जो हर समय इसी सोच में उलझा रहता है कि कुछ सही करना है, लेकिन सही दिशा दिखती नहीं। और फिर आती है वो अनोखी स्थिति जब हमारी आंखें बाहर आ जाती हैं नौकरी करते करते। जी हाँ, ऐसा लगता है कि किसी ने अचानक हमें जगा दिया हो और हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नौकरी के इस भागम भाग में शायद हम भूल जाते हैं कि क्या हम सच में खुश हैं या बस फर्ज निभा रहे हैं। जो हम सोचते हैं वो हमारे सपनों से कितनी दूर है, ये एहसास तब होता है जब हम अपने जीवन के इस हिस्से को दूसरी बार देखने की कोशिश करते हैं। आपको याद है जब हम बच्चे थे तो हमारा सपना था कुछ ऐसा करना जो पूरी दुनिया में पहचान दिलाए, परंतु धीरे धीरे जब हम नौकरी की दुनिया में कदम रखते हैं तो ये पहचान हम अपने बॉस की आंखों में ढूंढने लगते हैं। क्या तुमने सही काम किया? बस यही सवाल हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। और अगर एक दिन बॉस ने कह दिया कि ये ठीक नहीं है तो हम उसी पर घंटों सोचते रहते हैं, उस पर कुछ और लिखते हैं और फिर एक दिन आएगा आपको ऐसा लगता है कि जैसे नौकरी में आपकी असली पहचान खो गई हो। क्या हम खुद के लिए जी रहे हैं या फिर दूसरों के लिए? सच तो ये है कि हम सब आलसी बत्तखों की तरह कुछ देर के लिए खुद को सोने देते हैं, सोचते हैं एक दिन हम जागेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि आलसी बत्तख कभी खुद को नहीं बदल पाती। हम खुद को जगाए बिना उस मानसिकता को बदलने के बारे में सोचते हैं जैसे कभी हमारी कल्पना से बाहर नहीं हो सकता। जब हम अपने सपनों को अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी आंखों में एक नई रोशनी जैसे बाहर आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी में संघर्ष नहीं करना चाहिए। हमारी मानसिकता और कार्य क्षमता हमसे अलग नहीं हो सकती, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपनी नौकरी में सच्चे दिल से काम करते हैं तो यही सफलता का पहला कदम है। शायद ये सफलता हमें नींद में ही मिल जाए, जैसा कि हम कहते हैं नींद में सफलता। ये वो पल होता है जब हम अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं और किसी चीज़ की चिंता नहीं करते। और ये वही समय होता है जब हमें सफलता का वास्तविक एहसास होता है। आपको शायद लगता होगा कि सफलता रातों रात मिलती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। सफलता तो तब मिलती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद खुश नहीं हैं तो क्या इस सफलता का कोई मतलब है? क्या उस सफलता को प्राप्त करना सब कुछ है या अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसलिए नौकरी और आदमी के जीवन को समझने का एक और तरीका है, सिर्फ नौकरी के पैमाने से नहीं बल्कि खुद के पैमाने से। कभी कभी जब हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ नौकरी के नज़रिए से देखेंगे तो वो छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन जब हम इस बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। नौकरी एक जरिया है, लेकिन असली उद्देश्य तो हमारे जीवन में संतोष, खुशियाँ और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। सिर्फ अपना काम करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने जीवन में खुश रहने की कला सीखनी होगी। हमें अपने भीतर की सच्चाई और हमारे असली उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। यदि हम नौकरी से ज़्यादा अपने आंतरिक शांति की ओर ध्यान देंगे तो हमें उस सफलता का एहसास होगा जिसे हम वर्षों से तलाश रहे हैं। नौकरी और आदमी का जीवन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। आखिरकार हम सभी को ये समझने की जरूरत है, जीवन केवल नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे संघर्ष का परिणाम है। तो नौकरी एक हिस्सा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य हमारी संतुष्टि और हमारी खुशी में है। अगर हम इस रास्ते पर चलें तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती।